अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन। आज का यहाँ इज्तिमा बच्चे के कुरान करीम की तकमील के हवाले से है। कुरान करीम की तकमील और उसके एजाज़ की ये तकरीर परवरदिगार की यहाँ इसकी बड़ी अहमियत है। आमतौर पर लोग जब कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनकर आता है तो लोगों की ज़बान पर एक बात होती है कि आला तालीम हासिल करके आया है। ये जुमला कहना ये हमारी बेवकूफ़ी है। किसी का इंजीनियर बनना, किसी का डॉक्टर बनना, किसी का प्रोफेसर बनना और इस तालीम को ये कहना कि आला तालीम हासिल करके आया है, दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। ये आला तालीम नहीं है, ये दुनिया कमाने का एक जरिया है। आला तालीम कुरान से हटकर कोई नहीं हो सकती। अगर कुरान से हटकर कोई आला तालीम होती तो अल्लाह ताला अपने नबियों को वो सारी चीजें देते। अल्लाह ही ने पैदा किया, अल्लाह ही ने नेमतें दी, अल्लाह ही इन सब चीजों से संवारता और बनाता है। तो अल्लाह अपने बरगुज़ीदा बंदे जिनको हम अंबिया कहते हैं, किसी को प्रोफेसर बना देते, किसी को इंजीनियर बना देते, किसी को डॉक्टर बना देते। हम लोग इस बात के ऊपर बड़े इत्मीनान में और बड़े फख्र से कहते हैं तो इंजीनियर आ गया, डॉक्टर आ गया, प्रोफेसर आ गया, आला तालीम हासिल करके आया है। ये बेवकूफ़ी है। कुरान से बढ़कर कोई तालीम नहीं है। ये तो एक इब्तिदाई बात मैंने इस तकरीर के हवाले से कही। इंसान अल्लाह ताला जब इसको औलाद दे, ये अल्लाह की नेमत है, और जब औलाद न दे तो ये अल्लाह की रहमत है। इन दो लफ्जों में हमें बहुत कुछ समझा दिया। औलाद मिल रही है, ये परवरदिगार की नेमत है, नेमत की कदर की जाती है। जिस नेमत की नाकदरी करते हैं तो वो नेमत हमसे छीन ली जाती है। और जब अल्लाह औलाद न दे, बहुत से जोड़े दुनिया में ऐसे जोड़े बन जाते हैं, औलाद नहीं होती है, बेचारे तरसते हैं, दुआएं करते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, मन्नतें मांगते हैं, औलाद नहीं होती तो मायूस ना हो, ये अल्लाह की रहमत है। अगर औलाद मिल जाती और हम उसे न पाल सकते या उसके पालने में हमसे ऐसी चीज हो जाती जो अल्लाह के अज़ाब के लाने का सबब बन जाता, तो हम क्या कर जाते? कुछ नहीं कर सकते। औलाद का मिलना ये नेमत है, न मिलना ये अल्लाह की रहमत है। दोनों इंसानों को चाहिए कि नजर अल्लाह के ऊपर हो। अब बात हम करते हैं जिसको औलाद मिल गई, जिसको औलाद मिली है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इस नेमत की हमने कदर न की तो फिर याद रखिए कि ये दुनिया हमारे लिए जहन्नम से कम नहीं है। हम अपने घर को, अपने घराने को, अपने घर के माहौल को खराब कैसे करते हैं?
मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। जब अल्लाह नेमत दे देती है औलाद की, तो हम अपने बच्चे को सबसे पहले जिद्दी बनाते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसे समझ नहीं है, लेकिन उसे हम जिद्दी बना देते हैं। इसकी मिसाल से बात करता हूँ, इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी। बच्चा तो बच्चा है, हर चीज उसको अच्छी लगती है, उसकी तलब में होता है मुझे मिल जाए, तो इसका इजहार अपने माँ बाप से करता है कि ये मुझे मिलनी चाहिए। अब माँ बाप जानते हैं कि ये उसको मैंने देना है या नहीं देना, या अभी देना है या बाद में देना है या बिल्कुल नहीं देना है। अब जहां बच्चे ने रोना शुरू किया, जहां बच्चे ने पांव पटकना शुरू किए, तो पहले हम मना कर चुके होते हैं कि नहीं दे देंगे। उसके रोने से, उसके पांव पटकने से मुतासिर होकर उसको दे देते हैं, हालांकि उसको देनी नहीं चाहिए। एक अल्लाह वाले थे, एक जुमला फरमाते थे, वो कहते थे कि बच्चों को जिद्दी न बनाओ, बच्चों को जिद्दी न बनाओ। अगर वो चीज जिससे वो मांग रहा है देने की है तो फौरन दे दो, और समझते हो कि इसको बिल्कुल नहीं देनी तो डट जाओ कि देनी नहीं है। अगर इसके दरमियान में रहे तो ये बच्चे जिद्दी बन जाएंगे, और जब ये बच्चे जिद्दी बनेंगे तो ये घर जहन्नम बन जाता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान के अंदर एक बच्चा अपने माँ बाप का बड़ा लाडला था, बहुत प्यारा था, लेकिन उसने बच्चे की तरबियत के अंदर जो है इस जोड़े ने ये कमी की थी कि उसको जिद्दी बना दिया। और जिद का एक नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत में सुना रहा हूँ वाकया। एक दिन बच्चा रात को 2 बजे कहता है कि मुझे मिठाई खानी है, हलवाई की दुकान से मिठाई ला कर दो। रात का 2 बज रहा है, तो रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, बाप मजबूर हो गया। रात को 2 बजे, उस जमाने में उन इलाकों में ज्यादातर मिठाई हिंदू बनिए बेचते थे, उसका दरवाजा रात को 2 बजे बजा रहा है, कह रहा है मेरा बच्चा इस तरह मिठाई मांग रहा है, मुझे दे दो। रात को और से मुझे चाहिए, मुझे तो दो। उसके रात को 2 बजे मिठाई दी, बच्चे ने मिठाई खा ली, शौक पूरा हो गया। बच्चे का शौक क्या होता है, कोई चीज खाने की मांगे तो थोड़ी सी खाए तो फेंक के छोड़ देगा, लेकिन हम माँ बाप उसकी मोहब्बत में इतने मजबूर और इतने माजूर बन जाते हैं, हम अपनी हरकत से उसको जिद्दी बना देते हैं। किस्सा मुख्तसर, पार्टीशन हो गई, वो साहब पाकिस्तान आए और सखर में रहा करते थे, लेकिन बचपन से अपने बच्चे को ऐसा जिद्दी बनाया कि जिंदगी भर घर में कभी उस बच्चे से सुकून नहीं मिला। मैंने एक जुमला कहा कि जब बच्चे को जिद्दी बनाते हैं तो घर जहन्नम बन जाता है। कैसे बनता है सुनिए, ये बाप इसके गम में तड़प तड़प के तेजाब पी के खुदकशी करके मर गया, ये है घर जहन्नम। कहां से चला, हिंदुस्तान से, कहां पहुंचा, पाकिस्तान के सखर। उसको बचपन से 55 तक उसने देखा, वो उसी जिद के अंदर रहा, आखिर बाप जिंदगी हार गया, मजबूर हो गया, तेजाब पिया, खुदकशी कर ली। माँ बाप की गलती क्या है, बच्चे को सिर्फ जिद्दी बनाया। एक बच्चा जब जिद्दी बनता है पूरे घर का माहौल खराब करता है। और ये बच्चा जब जवान होगा, लड़का है तो लड़की लेकर आएंगे इसके लिए, लड़की है तो किसी और घर जाएगी, ये लड़की जब किसी और घर जा रही है तो उस घर को भी जहन्नम बना दिया। और इस लड़के के लिए जब लड़की लेकर के आते हैं, अब 2 खानदान उनके घर जहन्नम बनते हैं। ये सब हम अपने हाथ से करते हैं, खुद करते हैं।
औलाद अल्लाह की नेमत है, इस नेमत की कदर करनी है। और कदर सबसे पहली ये है कि उसको बचपन से, छोटी उम्र से जिद्दी नहीं बनाना। इसीलिए मैंने अल्लाह वाले की बात सुनाई कि जो चीज मांग रहा है, देने की है, उसके मुनासिब है तो देना चाहते हो फौरन दे दो, तड़पाओ मत, रुलाओ मत। और नहीं देने की वो 1000 जतन कर ले, उसको देना ही नहीं है। जब हिम्मत करनी है कि नहीं देना तो आखिर तक नहीं देना। अब हिम्मत नहीं हारनी। माँ बाप उसके रोने से, चीखने से हिम्मत हार कर अपने आप को कुछ शिकस्त दे देते। तू जीत गया, हम हार गए। तू जीत गया, हम हार गए। माँ बाप हारते नहीं है। माँ बाप अव्वल तो ये मुकाबले का मैदान ही नहीं लगाते। बच्चे के लिए माँ सबसे ज्यादा इस बात के गुण को जानती है कि इसकी सोच में कैसे पलट। बाप भी जानता है, लेकिन औरत के मुकाबले में कम। माँ ज्यादा जानती है, इसको ब्रह्मत मानिएगा। माँ की हिस्स है, रोते हुए बच्चे को पहचान लेती है। दूध मांग रहा है या अपने उसने पेशाब बहाने से कपड़े खराब किए या उसके बुखार हो रहा है, पेट में दर्द है, उसके रोने से पहचानती है। कभी कोई मत पहचानता है। हम तो सो रहे हो, बच्चा रो जाए तो मासूम बच्चे की भी थप्पड़ छोड़ देते, सोने देते। मर्दों के अंदर ये हिस्स नहीं होती। हाँ, मर्दों में अक्ल होती है कामिल, औरतों में नहीं होती। ये अल्लाह ने फर्क रखा है, किसी की दुनिया किसी ताकत को फर्क नहीं। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह जब नेमत दे, इस नेमत की कदर करनी है। और नेमत की कदर ये है कि बचपन से अपने बच्चे को जिद्दी नहीं बनाना। इसका नुकसान क्या होता है? घर तो जहन्नम बना माँ बाप की ख्वाहिश हो जाती है। जैसे हम आज हम बैठे हैं, अल्लाह रसूल की बातें सुनने, दीन की बातें सुनने, माँ बाप की जज्बात बन जाते हैं कि हम भी ये करें, ये करें, ये करें। मगर ग्राउंड खाली होता है, जमीन इतनी हमवार नहीं होती कि उसके अंदर कोई चीज काश्तकारी की जा सके। शौक तो हो गया, क्योंकि हम पहले बच्चे को बिगाड़ छोड़े। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा है, सोने से लिखने के काबिल है। कहा बच्चे जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जैसे कि कोरा कागज, कोरा कागज जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो, कोई नक्शा बना हुआ ना हो, कुछ भी ना हो। ये बच्चे कोरे कागज की तरह हैं। माँ बाप इसके ऊपर छपाई कर रहे हैं। अब क्या छाप रहे हैं? ये माँ बाप के हाथ में, बच्चे के हाथ में नहीं है, ये माँ बाप के हाथ में है। अच्छी छपाई करेंगे तो वो कागज अच्छा लगेगा, और छपाई अच्छी नहीं करेंगे तो कागज हम फाड़ के फेंक देंगे। और क्या करेंगे? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बच्चे जो होते हैं वो कोरे कागज की तरह है, इस पर छपाई माँ बाप करते हैं। माँ बाप किससे करते हैं? अपने करतूत से करते हैं। वो करतूत क्या है? सबसे पहली चीज जो हम घर के अंदर, जो मियाँ बीवी की सूरत में मौजूद है, बड़े, हमारी आपस की गुफ्तगू कैसी है? सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो है, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे? सबसे बड़ी बात ये। आज तो हमारे घरों का माहौल ये है कि माँ हो या बाप बच्चे को झूठ सिखाकर दरवाजे पर भेजते, इसलिए कि दरवाजा बजाए, मिलना नहीं चाह रहा। वो तो अब्बा घर में नहीं है, अम्मा सो रही है, झूठ बोल। इस कागज पे छपाई किसने की? बच्चे ने की, हमने। सच के साथ, झूठ के साथ। तो हम क्या समझते हैं? ये बच्चा बड़ा होकर जुनैद बगदादी बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा। बच्चों को झूठ, बच्चों को गालियां, बच्चों की ज़बान माँ बाप खराब करते हैं। उनके अखलाक को तबाह करने वाले माँ बाप। बच्चों का कसूर नहीं है। आज इसकी वजह से हमारे मुआशरे में एक बात कही जाती है, तो दीनी मदरसे में पढ़ करके भी ऐसा है। ना 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 ना, इसके माँ बाप को देखो कैसा है। बच्चे का कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में यतीम हो गए, बाप का साया अल्लाह ने उठा लिया, माँ ने पाला है, बाप नहीं था, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने उठा लिया, माँ ने कैसा पाला। जब बच्चा समझदारी की उम्र को पहुंचता है, माँ ने कहा बेटा जाओ पढ़ने के लिए। आज हम जेबियां लगाते हैं या साइड पे लगाते हैं, उस जमाने में बगल के अंदर आस्तीन में लगाया जाता था। जब दिखाने लगे तो माँ ने सोने की 40 अशरफियां यहाँ सी, बेटा खर्चे के लिए काम आए, ले जाओ अपने साथ। चले गए, रास्ते में जब जाने लगे तो माँ ने एक बात कही, बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना। काफिला जा रहा है, रास्ते में डाकुओं ने हमले किए। जब डाकुओं ने हमला किया तो काफिले के एक फर्द को लूटने लगे। इनकी बारी आई, सामान को छीन लिया, पूछा और क्या है। माँ की नसीहत याद आ गया, कहने लगे मेरी बगल की जेब के अंदर 40 अशरफियां पड़ी हैं। जब निकाल के देखी तो वाकई 40 अशरफियां। वो डाकू बड़ा हैरान हुआ। एक जगह मैंने पढ़ा कि वो जो डाकू था उन्हें पकड़ करके अपने सरदार के पास ले गया और सरदार से कहा कि इस बच्चे की ये सिफत है। सब काफिले वालों ने झूठ बोला, इस एक वाहिद बच्चे ने सच बोल करके जो कुछ इसके पास था सब दे दिया। जो सरदार ने सुना तो बड़ा मुतासिर हुआ और मुतासिर होकर के बच्चे को सारी चीजें वापस कर दी और पूरे काफिले को सारी चीजें वापस कर दी। कहने लगा अपने दोस्तों से, आज के बाद से डाका खाता, अब हम डाका नहीं डालेंगे, अब हम पक्के मुसलमान बने। एक माँ ने नसीहत की छोटे बच्चे को, उस छोटे बच्चे के ऊपर सच का असर ऐसा गालिब हुआ कि डाकुओं को अल्लाह ने पक्का मुसलमान बना दिया। आज हमारा हाल क्या है? नाराज मत होना मेरे से, मैं बात थोड़ी सी खरी कर रहा हूं। आज हम बच्चे को खुद झूठ सिखाते हैं, आज हम बच्चे को खुद दोगला पॉलिसियां जो है सब सिखाते हैं, सब बातें सिखाते हैं। और फिर क्या करते हैं? 5 वक्त की नमाज के पाबंद भी होंगे, बड़े कुरान भी पढ़ेंगे, रमजान में बड़े कुरान भी खत्म करेंगे, तो होता क्या है? बच्चा वो नहीं कुछ और डाकू निकलता है। हमारी नमाज पढ़ना, हमारे कुरान पढ़ना हमारे बच्चे को नेक नहीं बनाता, हमारा किरदार हमारे बच्चे को अच्छा बनाता है। पूरे दिन बोले बच्चे के सामने झूठ, बच्चों के सामने पूरे दिन मोबाइल पर करें हम फ्रॉड, झूठे दावे, झूठे वादे करें और फिर उधर कुरान भी पकड़ रहे हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, मुसल्ले भी फाड़ रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे नेक बन जाएंगे? खुदा की कसम कभी नहीं बनी है, ये हमारे किरदार से नेक बनते। इसीलिए मैंने किस्सा सुनाया था, माँ घर में सच बोलती थी, बच्चे को सच बोलने की वसीयत नसीहत की, तो अल्लाह ने डाकुओं की जमात को पक्का सच्चा मुसलमान बना दिया। मैंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की बात शुरू में सुनाई है, बच्चे जो है पूरे कागज से, इस पर छपाई क्या करते हैं? ये हमारा काम है, ये हमारा काम है कि इन बच्चों के ऊपर हम छपाई किस चीज की कर रहे हैं? सच की कर रहे हैं, अच्छाई की कर रहे हैं या बुराई की कर रहे हैं? किताबों में एक बात लिखी है, हो सकता है बाजों को समझ आ जाए और बाजों की अकल के ऊपर से चली जाए, है मगर बच्चों की तरबियत के हवाले से वो जुमला ये लिखा है कि अपने छोटे बच्चों के सामने मियां बीवी मजाक भी आपस में न करें। कैसी अजीब बात है। माँ बाप जो है अपने छोटे बच्चों के सामने मजाक भी न करें। अल्लाह वाले हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। उनके मुंह से मैंने एक जुमला सुना था और पुरानी बात है
वो तो फरमाया करते थे अपने छोटे बच्चों के सामने कभी नंगे होकर के कपड़े भी तब्दील न करो, इसका भी बच्चों पे असर होता है। क्या कहते थे कि नंगे होकर के कपड़े भी अपने बच्चों के सामने कभी तब्दील न करो। ये जो मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, ये उस समेत हर आदमी को आईना देखना है कि हम अपने घर में अपने बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं। सवाल ये है, एक उनको जिंदगी न बनाए, एक उनके सामने अपना किरदार अच्छा रखें। हम मियां बीवी की जो आपस की गुफ्तगू होती है, बड़ों की गुफ्तगू होती है, वो अच्छी हो, सच्ची हो, पक्की हो, किसी के साथ झूठ, फराड, वादा खिलाफी ऐसी चीजें बच्चों के सामने ना हो। एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने एक बात लिखी है, कहने लगे मियां बीवी में आपस में कभी लड़ाई हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बात पे कभी तलखी हो जाती है। कहा आपस में जब एक दूसरे को गुस्सा आ जाए और सामने बच्चे हो तो इसका इजहार भी नहीं। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह गालियां चलती है, ऐसा मालूम होता है किसी ने कैसेट लगा दिया, जब ये खत्म होगी तो ये बंद होगी, इसके बगैर ये मुकम्मल नहीं होने की। ऐसी कैसेटें चलती है हमारे यहाँ, हमें होश ही नहीं है कि हमारी आवाज कहीं, बच्चे तो दूर की बात है, हमारे घर से भी बाहर जा रही है कि नहीं जा रही, पूरा मोहल्ला सुनता होता है। हम बड़े खुश होते हैं जंग जीत ली, कभी बीवी समझती है मैंने शोहर से जंग जीत ली, कभी शोहर समझता है मैंने बीवी से जंग जीत ली। ये कौन सी जंग है? इसमें कौन सा कप मिलेगा? अभी जो PSL हुआ इसका कप भी दे दिया, ये भी नहीं बचा, कौन सा मिलेगा? हमारी आदत की मत मारी जाती है, हम बेवकूफ नजर आते हैं जब ये हरकतें करते हैं, अच्छे नहीं लगते। एक जगह मैंने एक जुमला पढ़ा था, जब इस तरह आपस में लड़ाई हो ना, चाहे दो मर्दों में हो, दो औरतों में हो, या मियां बीवी में हो, कभी अपना आईना देख लिया करो कि ये शक्ल कैसी बिगड़ती है, कैसी फिटकार ऐसी पड़ती है। जुमला बहुत बड़ा लेती है जिसने लिखा, बहुत बड़ा जुमला लिखा है, बहुत बड़ा, और हकीकत है कभी जब गुस्सा आए, हम किसी से लड़ रहे हो, चाहे मर्द हो या औरत, उसे आईना देखना चाहिए। ये हमारे चेहरे के ऊपर नबूसत की पड़ रही है, इससे अल्लाह थोड़ी राजी होता है, शैतान खुश होता है। और जिस चीज से शैतान खुश हो तो क्या हमारे चेहरे के ऊपर असरात अच्छे होंगे? बहुत बारीक बात लिखी है, जैसे लिखी है बच्चों के सामने लड़ना था। अब आता हूं असल बात की तरफ, बच्चों को जो चीज देनी है वो उनको सबसे पहले देनी है। बाद में शुरू में कर चुका, प्रोफेसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो हम क्या कहते हैं, आला तालीम हासिल की है। वो आला नहीं है, बिल्कुल घटिया है। हाँ, दुनिया कमा सकते हो उससे, और कमाओ, कोई पाबंदी नहीं है शरीयत के एतबार से, लेकिन बच्चे को देना क्या है? सबसे पहले दीन, कुरान देना है। अगर बचपन में इसको दीन नहीं दिया, दुनिया दे दी, तो समझ जाओ कि ये बच्चा गया, ये बच्चा गया। हिंदुस्तान के अंदर पानीपत का इलाका है, बल्कि नहीं, अलीगढ़ का हिस्सा है। अलीगढ़ के अंदर एक देहाती आदमी जो बैल के जरिए से गाड़ी चलाकर मजदूरी करता था, अपनी जमीन में हल चलाता, उसने अपने बच्चे को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए भेजा, इंजीनियर बना रहा था। तो उस जमाने की बात है जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। अजीब बात लिखी है कि एक दिन बच्चा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रहा है, बाप ने दूर से देख लिया, अपनी बैलगाड़ी के ऊपर जा रहा था। दोपहर की तपती धूप थी, लू चल रही थी, लू तपिश। जब अपने बच्चे को देखा, जब उसके करीब से गुजरने लगा, वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा, तो बच्चे को कहता गया, बेटा बड़ी तेज लू चल रही है, तुम्हारी माँ घर में इंतजार कर रही है, जल्दी पहुंचा। ये जुमला कहना चला गया। अब जाहिर बात है बच्चे के साथ उसके दोस्तों ने भी सुना, तो दोस्तों ने पूछा, बेटा ये बैलगाड़ी वाला कौन है? अगला जुमला जब मैंने पढ़ा, हाय मेरा दिल ऐसा लगता किसी ने काट दिया। उसका बाप
वो बच्चा अपने दोस्तों से क्या कहता है, ये हमारे घर का नौकर है, हमारे घर में काम करता है। ये है आला तालीम। क्या कहता है, ये हमारे घर का नौकर है, हमारे घर में काम करता है। बच्चा तो कह गया, दोस्तों को बता के समझ गया कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर लिया। अपना बाप है, अपना बाप है जिसकी कुख से अल्लाह ने तेरे को पैदा किया है, तो उसको अपने घर का क्या कह रहा है, नौकर। क्योंकि मेरी पर्सनालिटी में फर्क आएगा ना, मैं इंजीनियर कॉलेज में पढ़ने वाला, मेरा बाप सादा देहाती था, फटे पुराने मैले कपड़ों के अंदर, और मैं कहूँ कि मेरा बाप है, मेरे साथी मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा बाप ऐसा है। इस शर्मिंदगी को बचाने के लिए उसने अपने बाप के बारे में क्या कहा, कि हमारे घर का नौकर है। बाप को एक दिन पता चल गया कि मेरे बेटे ने अपने दोस्तों के बारे में ये कहा। इंजीनियर साहब का कान पकड़ा, बाप नौकर से निकाल दिया, निकल यहां से। मरते दम तक उसको अपने घर में दाखिल नहीं किया। क्या मिला, जिस बच्चे को बचपन से पाला था, जवानी तक पहुंचाया, और तुम्हारी दुनिया की आला तालीम उसको दिलवाई, उस आला तालीम ने बाप को घर का नौकर बना दिया। क्या बना दिया, घर का नौकर बना दिया। उसी बाप को गुस्सा आया, गंवार है, जाहिल आदमी है, बद्दू आदमी है, देहाती है, गुस्सा आ गया, घर से निकाल दिया। मरते दम तक उसकी शक्ल नहीं देखी उसने। ऐसी औलाद का क्या फायदा, ऐसी औलाद का क्या फायदा। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े आलिम थे, अब ये मुझे पता नहीं कि वो हयात हैं या उनका इंतकाल हो गया है, ये मुझे मालूम। उनकी पैदाइश इंडिया की है। कहने लगे कि मैंने अपने बच्चे को बचपन में हाफिज बनाया है। ये और से सुनने की बात है, मैंने अपने बच्चे को बचपन में हाफिज बनाया। जब वो बच्चा हाफिज बन गया तो मैंने उसको आलिम बनाने के लिए मदरसे में दाखिला करा दिया। जब वो चौथे साल में पहुंचा तो वो कुरान का तर्जुमा तफसीर उस्ताद से पढ़ रहा था। कुरान का तर्जुमा और तफसीर उस्ताद से पढ़ रहा था। कुरान की एक आयत है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि अपने माँ बाप के साथ खैर खाही का मामला करो, अच्छाई का मामला करो, भलाई का मामला करो। ये कुरान का हुक्म। इंसान को हुक्म क्या दिया है, बिवालिदैहि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छाई का मामला करो। वालिद कहते हैं, जब मेरे बच्चे ने ये आयत पढ़ी, इसकी तफसीर पढ़ी, तो उसने मुझे खत लिखा मदरसे से। उसने मुझे मदरसे से खत लिखा और उस खत के अंदर पहली बात ये लिखी कि अब्बा जान, जब मैंने इस आयत की तफसीर पढ़ी तो उस दिन में इतना रोया कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। अगली बात उस बच्चे ने लिखी कि मेरे रोने की वजह यह है कि अब्बा जान में छोटी सी उम्र से आपकी बातें मानता था, सब कुछ काम करता था, जो आप मुझे कहते थे मैं सब करता था, लेकिन आज जब मैंने ये आयत पढ़ी है तो मैं सोचता हूँ कि आज तक मैंने माँ बाप की बात मानी तो है, मगर जैसे उसके मानने का हक है ऐसे नहीं मानी। अब तीसरी बात उसने लिखी, अब्बा जान मैंने आपकी बातें जो मानी है उसमें मुझसे जो कमी कोताही रह गई तो मुझे माफ कर देना। एक वो था जो अलीगढ़ कॉलेज से निकल कर गया, एक वो था जो कुरान की आगे पढ़ता है और रोते हुए बाप को खत लिख रहा है। अपनी अकल से और दिल से फैसला कीजिए कि आला तालीम कौन सी है। ये मैंने आप पे छोड़ा है, जिसको हम आला तालीम समझते हैं,
ये आला तालीम नहीं है, ये दुनिया कमाने का जरिया है। शरीयत इस पे पाबंदी नहीं लगाती, खूब कमाइए, जितना कमा सकते हो कमाइए, मगर असल आला तालीम क्या है? कुरान की तालीम। ये बचपन से औलाद को दीजिए और इसी पर उसको कहिए कि जिंदगी गुजारे। क्या होता है फिर पता चलता है, बच्चों को पता चलता है तो माँ बाप की कदर करने लगते हैं। ये तो कदर का किस्सा सुनाया आज। मैं एक बात कभी कभी दोस्तों से कहा करता हूँ, एक बच्चे को इंजीनियर बनाना है, उसकी स्कूल की पहली क्लास से लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने तक कभी किसी ने खर्चे का अंदाजा लगाया कितने लाखों में पहुंचा है? अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टरी के लिए एक कराची में नाम नहीं लेता यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया। पहली फीस उन्होंने 12 लाख रुपए भरी है। 5 साल का कोर्स है तो 12 को 5 से जरूरत देने कितने हो गए? एक डॉक्टर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा। एक बच्चे को बचपन से मदरसे में दाखिल कराओ और आलिम बनाने तक। देखें, मैंने उसमें सिर्फ फीस की बात कही, अब मैं यहाँ क्या बात कह रहा हूँ, उसकी अगर मदरसे की फीस है वो भी ले लो, उसका यूनिफॉर्म है वो भी ले लो, किताबें हैं वो भी ले लो, और टॉफी पापड़ खाने के जो 10-20 रुपए लेके जाता वो भी ले लो। खुदा की कसम, एक डॉक्टर बनने की 1 साल की जो 12 लाख फीस है, इसके हाफिज से आलिम मुफ्ती बनने तक इतना खर्चा नहीं आएगा। अगर लग जाए तो मुझे बता देना। ये चौराहा भी हाजिर है, मेरी गर्दन भी हाजिर है, खून मेरा माफ है उसको। उधर डॉक्टर बनने गया, ये मैं भी ताजा इसी साल का किस्सा सुना हूं। मेरे दोस्त उन्होंने अपने पहले इस बेटे की पहले साल की फीस 12 लाख रुपए भरी है। ये तो 5 साल का कोर्स है, 12 को 5 से जरा तो कितने लाख बन गए। और मैंने किसी मुकाबले में दावा क्या किया, एक बच्चा कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में जा रहा है, वहां से हाफिज बनना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना, मैंने वहां से साल की फीस गिनवाई है। अभी इम्तिहानी फीस, बच्चे के आने जाने का ट्रांसपोर्ट, मैंने कुछ भी नहीं गिनवाया। और यहाँ पे सब गिनवा रहा हूँ, जो पापड़ खाने के पैसे लेता उसको भी गिनो, उसके यूनिफॉर्म का खर्चा उसको भी गिनो, उसकी किताबों का खर्चा है, मदरसे की फीस उसको भी गिनो, तो कभी भी 12 लाख नहीं आएगी। इतने पैसे खर्च करने के बाद मैंने प्रोफेसर बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, तो बच्चा क्या कहता है? हमारे घर का नौकर है। और उधर कुरान पढ़ के बाप को बच्चे क्या लिख रहा है? अब्बा जान, आपके हुक्म मानने और न मानने की हकीकत क्या है? आज कुरान की आयत पढ़ के मुझे समझ में आया, अगर मुझसे कमी कोताही हो गई तो मुझे माफ कर दिया। क्या ये बच्चा माँ बाप को छोड़ेगा? जिसकी सोच ये बन जाए कि पता नहीं मैंने अपने माँ बाप के कितने अहकामात नहीं माने, कितनी नाफरमानी की, तो कभी सोचेगा कि मैं अपने माँ बाप को ऐसा छोड़ दूं? कभी भी नहीं सोचेगा। इधर बच्चे को डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, इंजीनियर बनाया, एक वक्त आता है कि अब्बा जान हो, अम्मा जान हो, क्या खास खास के घर का हाल बुरा किया हुआ है, ओल्ड सेंटर में जमा करा दिया है। उधर उस बच्चे को कुरान बता रहा है, पहली चीज क्या सिखाता है? अरे तू जब अपनी दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह से एक दुआ क्या किया कर, ए परवरदिगार, तू मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे बचपन पर मुझ पर रहम किया है। पहली दुआ बच्चे को सिखाई, 15-30 सितंबर ये दुआ लिखी है। बच्चे को पहली दुआ सिखाई, और जो बच्चा इसको पढ़ता है, इसकी तफसीर पढ़ता है, इसका तर्जुमा पढ़ता है, क्या वो अपने माँ बाप के लिए हाथ उठाए बगैर रह सकता है? अकल से, ईमानदारी से फैसला कीजिए। जिंदा हो तो जाके पाँव चूम लेगा, अगर माँ बाप मर गए हो तो खुदा की कसम रो रो के उनके लिए दुआ करेगा। कब्र में जाएगा, इधर रात को उठेगा, माँ बाप के लिए दुआ करेगा। क्या कहेगा? परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे बचपन में मुझ पर रहम फरमाया। हमने अपने लिए क्या किया?
अगर हमने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया, देखिए जितनी बातें करो मैं इस तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, सिर्फ असलियत बता रहा हूँ कि आला तालीम कौन सी है जिसको हम समझते हैं वो है अल्लाह की भेजी हुई है। मैं किसी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन असल तो पहले तो हम क्या काम करते हैं, सालन पका लिया नमक नहीं डाला, सालन अच्छा लगेगा, हम नमक ऊपर से दिखाते हैं तो क्या सालन में जायका आ जाएगा? नहीं। बच्चे को कुरान सिखाना सालन में नमक डालना है, और ये इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनाना ऊपर से नमक दिखाना। सारी तालीम मैं किसी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर हमने जो तरतीब बदली है उसका मुखालिफ है। पहले क्या है, दीन की तालीम, फिर क्या दो, दुनिया की जो डिग्री दिलवानी है दिलवाओ। खुदा की कसम थोड़े से वक्त के अंदर ये बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। किसकी बरकत से? दीन की बरकत से। हदीस पाक में आता है इंसान मर जाता है, अब उसकी परख करने को तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज है तो उसका नेक बच्चा है। तो नेक बच्चा क्या करेगा? जब उसे फौत शुदा माँ बाप याद आते हैं, हाथ उठा के दुआ करता है। इस सदका जारिया आदमी मर गया, दुआ बच्चे ने की, सदका सवाब किसको मिला? माँ बाप को। मरे हुए बाप को सवाब मिल रहा है, मरे हुए बाप को सवाब मिल रहा है। आज हम रोते हैं, फला डॉक्टर के पास जाओ इतनी लंबी चौड़ी फीस है उसकी, फला के पास जाओ इतनी लंबी चौड़ी फीस है उसकी, फला के पास जाओ इतनी लंबी चौड़ी, गालियां देते हैं उसको। इलाज भी करवा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। और उधर जिसके सीने के अंदर दीन मौजूद है, उसे जब अपने माँ बाप याद आते हैं तो हाथ उठा लेता है। हाथ न भी उठाए, हाथ न भी उठाए। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को दीन पर लगाया, वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, वो कुरान पढ़े, वो जिक्र करे, वो कोई भी दीन का काम करे, उसका सवाब माँ बाप को मिलता है। अब सोचिए कि कौन सी दुकानदारी अच्छी है, ये फैसला आपके पास है। आज जहन में एक बात आती है, अगर हमने बच्चे को दीन सिखाया तो क्या होगा? क्या होगा? वो दुनिया का भी बादशाह होगा और आखिरत का भी बादशाह होगा। पानीपत के अंदर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क ये बाहर से आए हैं, वहां के नहीं, पानीपत में आके फंस गए, नाम बन गया ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपत। उन्होंने पानीपत का हाल क्या किया, मैं एक जुमले में सुना देता हूँ, बाकी तफसील में सुनाता था। 5 साल से लेकर 5 साल की उम्र से लेकर 6 से 7 साल का लड़का और लड़की हाफिज कुरान बने। दूसरी बात, इसी जुमले के अंदर हर घर के अंदर 5 से 10, ये किताब में जुमला लिखा है, 5 से लेकर 10 बच्चे हाफिज बना दिए एक घर में, एक घर के अंदर। इसी पानीपत के अंदर एक घर में अल्लाह ने एक बच्चा दिया, बच्चा पैदा हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा 1.5 साल का है, अल्लाह ने नाबीना बना दिया। बच्चा 1.5 साल का है, अल्लाह ने क्या बना दिया? नाबीना बना दिया। बाप का साया भी उठा लिया, बच्चा भी नाबीना बन गया। कुर्बान जाऊं उस माँ के ऊपर जिसने इस 1.5 साल के नाबीना बच्चे को पाला, 5 साल की उम्र के अंदर उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। 5 साल की उम्र के अंदर, 5 साल की उम्र, बच्चा नाबीना है, बच्चा नाबीना है, 5 साल की उम्र के अंदर जो है उसको हाफिज कुरान बना दिया। हाफिज कुरान कैसा बना? हिंदुस्तान के इलाके के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। ये बच्चा जब बड़ा हुआ उनके कदमों में जाकर बैठ गया। बच्चा जब बड़ा हुआ, कुरान तो आ गया था, दीन तो आ गया था, ये उनके कदमों में जाकर बैठ गया, पढ़ा रहा, पढ़ा रहा, पढ़ा रहा। एक दिन बुजुर्ग से कहने लगे, मैं चाहता हूं कि आपको कुरान सुनाऊं और फिर मुझे बताएं कि मेरा कुरान पढ़ना कैसा है। उन्होंने कुरान सुनाया,
बुजुर्ग कहने लगे, पहले मैंने तुम्हारा कुरान कान से सुना, कान से सुना, फिर मैंने तुम्हारा कुरान अपनी आंखों से सुना। जब मैंने कान से कुरान को सुना तो मैंने पुख्ता पाया। जब मैंने आंखों से देखा तुम्हें कुरान पढ़ते हुए कि तुम्हारी कैफियत और तुम्हारी हालत क्या है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुरान अगर है तो तेरे पास है। हमारे कराची में आए, यही नाबी का बच्चा नानक वाला के अंदर हमारे कराची में आए, पता नहीं कराची के कितने घरों के लखते जिगरों को उन्होंने कुरान पढ़ाया है। कराची आए, कराची पार्टीशन के बाद ये नानक वाला के अंदर मदरसे में बैठ के पता नहीं कितनों लोगों के बच्चों को कुरान पढ़ाया है। लोग कहते हैं ना क्या करेगा। उस जमाने में कराची में एक हाजी साहब होते थे, हाजी यूसुफ साहब, उनके नाम के साथ सेठी लगता था, सेठी गद्दे का काम करते थे। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया, इतना दिया कि कराची से लेकर के मुत्तहिदा अरब इमारात तक उन्होंने एक काम किया था, उसकी बदौलत अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। क्या जगह जगह उन्होंने मदरसे खोल के दे दिए थे। बस बच्चे वाह, बच्चे वाह, बच्चे वाह, बच्चे वाह। और ये कराची से लेकर मुत्तहिदा अरब इमारात, कहते जब मुल्क की हालात के एतबार से बड़ी सख्ती आई, तब भी मेरे घर के अंदर बड़ी फरावानी थी, बहुत माल था। कहते मैं सोचता था कि ये मामला हुआ कैसे मेरे साथ। कहा ये तो समझ में आया कि मैंने ये कुरान के मुकातिब मदारिस खोल दिए, लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे। ये जो नबीना बच्चा हिंदुस्तान से चला था, पाकिस्तान कराची आके बस गया, यहाँ पढ़ाता रहा। इस नबीना की ये ख्वाहिश हुई जब बड़ी उम्र को पहुंच गए, मेरी खबर मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी बननी चाहिए। कहाँ बननी चाहिए? जन्नतुल बकी बननी चाहिए। कोई सरमाया नहीं जानेगा, कुछ नहीं है जाने का, नियत करनी। ये यूसुफ हाजी यूसुफ सेठी साहब जो है, इनको पता चला कि इनकी ये तमन्नाएं नेक हैं, चुपके से गए, कहा अगर आप चले गए, सारे इंतजाम मेरी तरफ से। का ये इंतजाम नहीं, अल्लाह ने आपकी जितनी जिंदगी रखी है, और वहां जब रह करके आपका जो खर्चा होगा तो वो रियालों में पाकिस्तान से रिश्तेदारों में जाएगा। लोग क्या कहते हैं, बच्चे को मदरसे में डालोगे तो खाएगा कहां से, ऐसे खाएगा। अल्लाह आप लोगों को मेहनत के अंदर लगा देता है, मेहनत करो, खून पसीना बहाओ, और वही अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत डाल देता है कि जो कुरान पढ़ते हैं उनको ज्यादा खर्च करते हैं। ये हमारी मेहनत थोड़ी है, हमारी सोच आनंद थोड़ी है, ये अल्लाह का कारखाना अल्लाह चला रहा है। वो जो बच्चा हिंदुस्तान से नाबीना पाकिस्तान, पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा पहुंच गया, सऊदीया के अंदर सऊदीया वालों ने कुछ ऐसे रजिस्टर रखे हैं, वहां उसके अंदर खास बातें लिखते हैं। वहां ये लिखा हुआ है कि वहां के बड़े बड़े जो आइम्मा गुजरे हैं मस्जिद नबवी के, उन आइम्मा ने उनसे कुरान पढ़ा है। आखिरी उम्र में व्हीलचेयर पे आ गया, पाँव ने भी काम करना छोड़ दिया, हाथों ने भी काम करना छोड़ दिया। आप तो पहले नहीं थे। मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 अफराद का कुरान एक साथ सुनते हैं, और जिसकी गलती जो आती है उसको फौरन बता देते हैं। ये कुरान की मोहब्बत थी। डाली किसने? माँ ने डाली। किसने? माँ ने। 1.5 साल की उम्र का बच्चा नाबीना था, उसी माँ ने उस नाबीना बच्चे पर मेहनत की और कहाँ पहुंचा दिया? मस्जिद नबवी पहुंचा दिया। आज भी वो बंदा नबी के कदमों में जन्नतुल बकी आराम कर रहा है।
लोग कहते हैं कि क्या करेगा, खुदा की कसम अल्लाह इस दीन वाले को जितना अच्छा खिलाते पिलाते देते हैं ऐसा आम आदमी को कसम नहीं। ये मत सोचो कि कहाँ से खाएगा पिएगा, ये मत सोचो। अच्छा एक बात आखिरी एक बात खत्म करो। कभी कभी दिल में ये भी ख्याल आता है बच्चे को पढ़ा दिया, हाफिज बनाया, आलिम बनाया, सब कुछ कराया, ये पढ़ने के बाद तो लगेगा दुनिया में कोई मसला नहीं। अगर वो आलिम बन के आ गया है, मुफ्ती बन के आ गया है, दीनदार बन के आ गया है, अगर वो कमा रहा है तो कमा दो, अगर उसको दीन की खिदमत करनी चाहिए। जैसे इस पर इसके माँ बाप ने, इसके उस्तादों ने मेहनत की, ये पहले तलाश करे कि अल्लाह ताला मुझे थोड़े से वक्त के लिए दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले, और अपनी कोशिश के बाद इसको न मिले क्योंकि कमाई में लग जाए तो आराम करो। बहुत बड़े बड़े आलिम नामवर गुजरे, और बड़े बड़े कोई मोची था, कोई कसाई था, कोई बावर्ची था, कोई क्या था, और बड़े बड़े आलिम क्या करते थे, दीन की खिदमत भी करते थे और अपना काम भी करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर अबवाबुल मसाजिद का एक उन्वान कायम किया है, उसके अंदर एक रिवायत नकल की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के शागिर्द थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने उनसे कहा कि तुम जाओ और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से इल्म हासिल करो। ये उस्ताद से किसी और के पास भेजा पढ़ने के लिए, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के कहने तो वो चले गए। बुखारी की रिवायत में है जब वो गए तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अपने बाप को पानी दे रहे थे। कितना बड़ा सहाबी रसूल है, कितना बड़ा सहाबी रसूल है, और क्या कर रहे थे, अपनी बागवानी कर रहे थे, कमाई का जरिया। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला ने देखा तो पूछा क्यों आए, कहा मुझे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने आपके पास भेजा है। क्यों भेजा है? कहा मैं आपसे अल्लाह के नबी की हदीसें सीख रहा हूँ। फौरन जो पानी पिला रहे थे उसको छोड़ दिया और आकर अदब से बैठते हैं। कहा वो काम होता रहेगा, चलेगा। कहा सुनो अल्लाह के नबी की हदीसें ये हैं, इधर दीन का काम भी हो रहा है, उधर दुनिया का काम भी हो रहा है। तो पहले दीन के काम को तलाश करें कि अल्लाह मुझसे दीन की खिदमत का काम ले ले। अगर याद रखें, अगर हमने ये तलाश नहीं किया तो हमने अल्लाह के दिन गुजारा है। जब अल्लाह मौका दे दे थोड़े से वक्त कहीं क्यों ना होगा, लग जाए उसमें, बाकी अपना काम करके पैसा कमाना है, कोई पाबंदी नहीं करे। ये मत सोचें कि हमारा बच्चा दीन पढ़ेगा तो क्या करेगा, और पढ़ करके आ गया और कमाई में लग गया तो क्या कुछ नहीं होगा। अल्लाह जिसके सीने में दीन रखते हैं, वक्ती तौर पे हमें नजर आता है कि नमाज भी उसने छोड़ दी, माँ बाप की नाफरमानी भी शुरू कर दी, गुनाह भी कर रहा है, लेकिन अल्लाह खुदा की कसम किसी के सीने के अंदर इल्म रखे उसकी लाज जरूर रखते हैं, इसको बेकार नहीं छोड़ते। वो चोर बन जाए, डाकू बन जाए, बेनमाजी बन जाए, लुटेरा बन जाए, उसके सीने में कुरान है, अल्लाह का दीन है, उसकी जिंदगी में एक मोड़, एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि वो पलट के दोबारा दीन किया जाता है। क्या चीज लेके आ रही है? उसके सीने में रखा हुआ दीन, उसके सीने में रखा हुआ दीन उसे वापस लेके आ जाता है। हमारे यहाँ से जब बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी मदरसे से पढ़े, तो हमारे यहाँ बच्चों में जज्बा शौक होता है। क्या होता है? दूसरों को देख कर मैं बड़े बड़े बाल रख लूं, मैं टी शर्ट पहन लूं, पैंट शर्ट पहन लूं, और आज के दौर में माशाल्लाह मोबाइल रख लो। अगर उसका काम कुछ भी नहीं, वो बड़े बाल रखेगा तो वो तमगा नहीं मिलेगा, वो बाबूजी बन करके पैंट शर्ट पहनेगा, वो बच्चों को समझ नहीं है वजह क्या है, माँ बाप ने उसको बताया नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है इससे, मिलता कुछ भी नहीं है इससे।
आके दोबारा वो कोलू की बैल की तरह दोबारा उसी हालत पे आना पड़ता, वही गंदे कपड़े, कोई फटी पुरानी चीजें दोबारा उसी जाएगी। इन दरमियान का जो वक्फा था वो क्या था? एक अकल की खरमस्ती थी, समझा नहीं, किसी के पास गया नहीं। आज हमारे बच्चों की तरबियत में हमारी सबसे बड़ी कमी ये भी है कि हम अपने बच्चों को कभी अल्लाह वालों के पास लेकर नहीं जाते। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। मैं एक बात कहता हूँ कि ले जाकर सिर्फ उनकी शक्ल की ज़ियारत करा दो। खुदा की कसम इस ज़ियारत में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। हम कभी लेके नहीं जाते। बच्चा बोले चिड़ियाघर ले जाओ, फौरन गाड़ी कराएंगे ले जाएंगे। बच्चा बोले ठंडा ले जाओ, फौरन ले जाएंगे। बच्चा बोले सीरी ले जाओ, ले जाएंगे। बच्चा बोले आज होटल करनी ले जाओ, ले जाएंगे। हम अपने बच्चों को मस्जिद ले जाते, हमें शर्म आती है कि बच्चे का हाथ पकड़ के उसको मस्जिद ले जाए, शर्म आती है हमको, शर्म आती है हमको। नबी क्या करते थे? बच्चे को कांधे पे बैठा के लाते थे, अपनी नवासी को कांधे के आते थे, मुसल्ले पे कांधे पे बैठा कर लाते थे। हमें शर्म आती है। इसीलिए आज हमारे बच्चों के अंदर दीन का रंग नहीं आता। आज हमने दीन का रंग कौन सा लिया है? लोगों के तौर पे दुनिया में चल रहा है, लोगो निशान। दीन का रंग इसको नहीं कहते। दीन का रंग होता है मिटे हुए लोगों के पास ले जाओ और कुछ मत करो, सिर्फ उनकी शक्ल दिखाओ। बेटा देखो ये हमारे बड़े लोग, ये हमारे बड़े लोग, ये हमारे बड़े लोग हैं। सिर्फ इस हद तक ले जाओ बस। देखिए फिर हमारे बच्चे के अंदर असरात कैसे मुंतकिल होते हैं। बात मैंने शुरू की थी, बच्चे को जिद्दी बनाना है। बच्चा पूरा ताकत है, ये मेरे कुरान पढ़ने से, मेरी नमाजें पढ़ने से, मेरे तस्बीह पढ़ने से नहीं बनेगा, मेरे किरदार से बनेगा। मैं अपने किरदार की छपाई इस पूरे कागज पे कैसे कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है। अल्लाह ताला हमें भी नेक बनाए, हमारे घर का माहौल भी नेक बनाए, हमारे बच्चे को भी नेक बनाए, बच्चों को भी नेक बनाए। और आज भी हम एक नेक तकरीब में जमा है तो अल्लाह इस बच्चे, इस घराने, इस खानदान की तवज्जो से कि इंसान को इस कुरान की बरकत से नवाज देने से तो मालूम न रहे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिही